वेलकम यू ऑल, मैं अंबिका फ्रॉम अड्डा 24/7। आज आपके सामने मैं स्लॉग्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो प्रीवियस ईयर्स हैं। आपको बता दूं मैं कि एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी हाई लेवल स्लॉग्स हैं, वो आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इस सेशन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है ना कि आप देखते रह जाएंगे कि एक्यूरेसी और स्पीड बिल्कुल आपके हाथों में होगी। स्पीड की बात करूं मैं आपकी, तो स्पीड आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी ना। आप मेरे साथ रहिए, आप और मैं मिलके आज स्लॉग्स के क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे इस बार। तो ध्यान से देखिए कि मैं क्या क्या आपको टेक्निक बताती हूँ, क्या क्या आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ, उसको रिवाइज करने का तरीका, उसको लगाने का तरीका, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने का तरीका। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। कुछ 5 मिनट का आपको रिव्यू देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है पिछले सेशंस में, क्या क्या हमने सीखा है पिछले सेशंस में। तो बताती हूँ, डेफिनेट केसेस की बात करें तो 100% डेफिनेट केसेस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जब तक हमारे स्टेटमेंट में कोई भी डेफिनेट केस नहीं होगा, डेफिनेट केस मतलब कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव में होगा, कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन में जाएगा, उसको हम डेफिनेट केस बोलते हैं। डेफिनेट केस में क्या होता है कि हम किसी भी सॉल्यूशन में अगर स्टेटमेंट हमारा दिया गया होगा कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा। मतलब कि अगर हमें क्वेश्चन सीधा साधा दे रखा है तो उसका सीधा साधा कंक्लूजन होगा, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। गेटिंग माय पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो मैंने सिखाया था आपको, आइदर और का केस। आइदर और में क्या होता है, हमने 3 चीजें पढ़ी थी, कंक्लूजन, एलिमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कंक्लूजन में बहुत कंक्लूजन होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग होने चाहिए। एलिमेंट की बात करूं तो सेम वेरिएबल होना चाहिए। सेम वेरिएबल का मतलब ए और सी और ए और सी की ही बात होनी चाहिए, सिर्फ 2 एलिमेंट की बात होनी चाहिए यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कुछ ऑल में होगा, कुछ सम में होगा। मैं बताती हूँ आपको, आप भूल गए होंगे इस बात को कि मैंने कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 करके बताया था। कंडीशन 1 की बात करूँ तो सम प्लस सम नॉट, कंडीशन 2 की बात करूँ तो सम प्लस रो, मतलब थोड़ा और पूरा सारा। मतलब या तो बिल्कुल नहीं बताएंगे या थोड़ा सा बता देंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे थोड़ा सा बता देंगे। में हम बताएंगे कि कंडीशन 2 में यही अप्लाई होता है। देखो, या तो हम पूरा बिल्कुल नहीं बताएंगे या थोड़ा बता देंगे। गेटिंग माय पॉइंट, ये हमारी हो जाएगी कंडीशन 2। तीसरे पॉइंट की बात करूं, या तो हम सारा बता देंगे या कुछ हम नहीं बताएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, या तो हम सारा बता देंगे कि हाँ भाई सारा ठीक है और सम नॉट बता देंगे, या थोड़ा बहुत गलत है। गेटिंग माय पॉइंट, यही चीज हमें बार बार रिकॉल करनी है सिर्फ आइदर और के केस में। और पॉसिबिलिटी आपको बता दूं, पॉसिबिलिटी कब कब लगाते हैं, जब किसी स्टेटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है तो हम लगाएंगे वहां पॉसिबिलिटी। जब स्टेटमेंट में कुछ नहीं दे रखो, वहां पॉसिबिलिटी जन्म लेती है। ये बात आप ध्यान रखो कि मैम ने बताया कि अगर किसी के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है, कोई स्टेटमेंट के बारे में हमें नहीं मालूम है, तो हमें लगाना है वहां पॉसिबिलिटी। अब आप बताओ, सम एआरबी में किस तरीके से बताया था, मैंने आपको बता के दिखा देती हूँ। मैं भूल गए होगे तो वेन डायग्राम याद रखना या स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। सम एआरबी की बात करूं तो सम एआरबी हमें बता दिया इतना हिस्सा बी का इसके पास है, बी का इतना हिस्सा इसके पास है, दोनों जा सकते हैं। इतने हिस्से के बारे में हमें मालूम है कि ये हिस्सा ए में जाएगा, ये हिस्सा बी में जाएगा। अब आपको मैं सीधा सीधा बोल दूं, ये हिस्सा ए बी में नहीं जा सकता, ये हिस्सा ए में नहीं जा सकता, और जा भी सकता तो पॉसिबिलिटी के लिए। ऑल ए आर बी की बात करूं तो ऑल ए आर बी पूरा का पूरा ए बी में है, पूरा का पूरा ए बी में है का क्या मतलब है, पूरा बी ए में भी जा सकता है क्या पूरा ए बी में जा सकता है? ये तो ऑलरेडी गिवन है तो उसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन इसमें तो लग सकते हैं ना। बस यही याद रखना है हमें। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ूं तो नो ए आर बी। नो के मैंने आपको सिंबल बता रखा है कि हम नो का सिंबल सिर्फ इससे करेंगे, और जरूरी नहीं है कि हम उसे इससे भी डिनोट करेंगे। ये काम नहीं करना है हमें पेपर में, सिर्फ टाइम वेस्टेज है। वही हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। हमें एक सेकंड, एक मिनट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, तो हमें टाइम खींचना है, हमें टाइम बचाना है अपना। तो क्या कर सकते हैं, नो ए आर बी में कैसे करेंगे, बी ये रहा हमारा और ए ये रहा हमारा, नो ए आर बी। दूसरी बात करूं, ओनली ए आर बी, मतलब सिर्फ ए ही बी है। दोबारा से सुनो, सिर्फ ए ही बी है, सिर्फ ए ही बी है, मतलब सिर्फ इतना ही पार्ट बी में जाएगा। खबरदार जो ए के अलावा और कोई भी आया तो। पॉइंट नंबर 1 जो कि नोट करने का है, ऑल बी आर ए।
हम सब में पढ़ते हैं, सब में ऐसा नहीं होता, लेकिन ओनली की बात जब जब आएगी, जब जब ओनली की बात आएगी तो पूरा का पूरा भी ए में जा सकता है। मैं आपको सम, फ्यू, ओनली के कॉन्सेप्ट तीन तीन अलग नहीं करवाने वाली हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तीन कॉन्सेप्ट हैं तो मैं एक ही में मर्ज करके चल रही हूँ। हम ओनली को, फ्यू को और सम को, तीनों को सम समझेंगे, थोड़ा सा हिस्सा को थोड़ा सा ही हिस्सा समझेंगे। आप ये लगा लो, सम ए ओनली ए आर बी, ऑल बी आर ए, बी का सारा पार्ट ए में जा सकता है, ये वैलिड सम में नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट? इस पॉइंट को नोट कर लो। ओनली अ फ्यू ए आर बी, फ्यू को कॉन्सेप्ट आज हम नया पढ़ेंगे, उसके बेसिस के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो मैं आज आपके क्वेश्चंस लाई हूँ वो मेनली मेजरली फ्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। फ्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर क्यों? ज़्यादातर पीयू में और एसबीआई क्लर्क में इतने क्वेश्चंस आपको रिपीटेड सिलेबस से देखने को मिलेंगे। सिलेबस आपको पढ़ना होगा। सिलेबस में की बात करूँ तो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो सिलोगिज्म में मेनली 7 से 8 मार्क्स कवर करता है। तो ज़्यादा मान लो अगर आपके 7 क्वेश्चन सिलोगिज्म के आ रहे हैं, उसमें से मिनिमम 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आप फ्यू के लगा लो। फ्यू का कॉन्सेप्ट आता ही होगा। और फ्यू में है क्या? फ्यू को किस तरह मानेंगे? फ्यू को कैसे करेंगे? सम मान के। फ्यू को हमें सम मानना ही पड़ेगा, तभी हमारा आंसर एक्यूरेटली निकल के आएगा, उस स्पीड से निकल के आएगा। आप कुछ मत सोचो, आपको फ्यू का नया कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ सम लगाओ, फ्यू को सम समझो, इतना हिस्सा फ्यू है। बस ध्यान रखो कि ये हमें थोड़े से हिस्से की बात की गई है, ठीक है? बस ये बात ध्यान रखनी है। पूरा का पूरा बी नहीं है, ये ध्यान रखो कि इसमें बी का थोड़ा सा पार्ट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है? हमारा फ्यू का कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब क्या करना है इसके आगे? फ्यू में और कुछ चीज याद करने की जरूरत नहीं है। जब जो मैंने बताया थोड़ा सा कि हमें सम से रिलेट करके चलना है, तो बस वही करना है, इससे आगे कुछ नहीं। अब ये करते हैं, ऑल लाइन्स इज हीट, ऑल लाइन्स इज हीट। आज मैं आपके क्वेश्चंस ऐसे लाई हूँ कि हम एक क्वेश्चन करेंगे और उसके 3-3, 4-4, 5-5 बल्कि कंक्लूजन देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन सेम कराऊंगी, क्वेश्चन सेम है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम होगा, बट हम कंक्लूजन 2 यहाँ पढ़ेंगे और 2 नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ताकि हमें माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमें पॉसिबिलिटी कब लगानी है और बिना पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट कौन सा राइट होना है। अब आप ये लगो, ओनली अ फ्यू स्मॉल इज वेस्ट, ओनली अ फ्यू लाइन इज स्मॉल, ओनली अ फ्यू लाइन इज स्मॉल, तो यहाँ पे ऐसा आ गया, ओनली अ फ्यू स्मॉल इज वेस्ट। अब ये भी आ गया, ओनली अ फ्यू स्मॉल इज वेस्ट। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हमको बता रखा है। यहाँ पे कंक्लूजन क्या दे रखा है? सम लाइन्स आर वेस्ट, कुछ लाइन्स वेस्ट है, कुछ लाइन्स वेस्ट है। तो क्या कुछ लाइन्स वेस्ट दिख रही हैं? आराम से दिख रही हैं, दिख रही है ना? तो आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। इसमें हमको दिमाग ही नहीं लगाना, जो चीज दिख रही है वो चीज राइट होगी। जो चीज नहीं पता उस चीज को मना कर दो। जिसमें इतनी सी भी दिक्कत आए ना कि हाँ हमें एडिटिंग, ये इसमें दिक्कत आ रही है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो जाएगा, तुरंत उसको काटो, बशर्ते पॉसिबिलिटी नहीं लगी होनी चाहिए। दूसरे की बात करूँ तो ऑल वेस्ट इज हीट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल वेस्ट इज हीट, हीट का ये रहा इज अ पॉसिबिलिटी। जब दोनों स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता है तो पॉसिबिलिटी जन्म लेती है, ये मैंने आपको बताया है। तो जब स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम है, हमें ना हीट के बारे में मालूम है ना इसके बारे में मालूम है, तो ये आंसर भी राइट होगा। आगे आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन हमारा ये वाला है, ऑल हीट इज स्मॉल इज अ पॉसिबिलिटी। सेम वेन डायग्राम सेम बनेगा इसका भी, ऑल लाइन्स इज हीट, ठीक है, ऑल लाइन इज हीट। Only a few small is small, only a few small is small, only a few small is waste, ये भी आ गया। चलो, all heat is small is a possibility, all heat, heat का हमारा ये है, is small is a possibility। दोनों में जब ऑलरेडी स्टेटमेंट दे रखे हैं तो पॉसिबिलिटी क्यों आएगी? जब दोनों में ऑलरेडी वेरीफाई स्टेटमेंट रिलेशन दे रखा है तो पॉसिबिलिटी क्यों आएगी? क्यों आएगी पॉसिबिलिटी? जब दोनों ना इसमें है ना इसमें है, जब ऑलरेडी रिलेशन है तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। जब जब हमारा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा स्टेटमेंट से और कंक्लूजन से तो पॉसिबिलिटी आएगी ही आएगी। आई बात समझ में? नो लाइन इज स्मॉल, कोई भी लाइन स्मॉल नहीं है। क्यों भाई? इसका और इसका कनेक्शन क्या दे रखा है? हमें नहीं दे रखा ना कनेक्शन। अगर कनेक्शन नहीं है तो नहीं होगा आंसर, इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं लगी हुई, तो ये भी क्वेश्चन गलत होगा। नाइदर। नेक्स्ट पे चलती हूँ, ओनली अ फ्यू नेम इज दिव्या, ओनली अ फ्यू नेम इज दिव्या, ये नेम हो गया, ये दिव्या हो गया। नेक्स्ट की बात करो, नो नेम इज सुमन, कोई भी नेम सुमन नहीं है। सम मोहित इज नेम, कोई भी सम मोहित इज नेम। ये वेन सबने बना लिया। अब इसमें क्या दिक्कत आई है? वेन डायग्राम में बनाने में
गलती मत कीजिएगा, ये गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतना जल्दी आपको वेन डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट सेशन में या फिर उससे जो अगला सेशन होगा मैं आप बताऊंगी बिना डायग्राम के कैसे कर सकते हो आप, बट उसके लिए ये चीज़ ये आनी चाहिए आपको। वेन डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट। वेन डायग्राम को समझोगे नहीं तो क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं कर पाओगे ठीक से आप। गेटिंग माई पॉइंट? तो चलो, सम दिव्या इज नॉट सुमन। कोई दिव्या सुमन नहीं है, कोई दिव्या सुमन नहीं है। क्या इसके बीच में रिलेशन दे रखा है? आप ये देखो, सम दिव्या इज नॉट सुमन, हम इस चीज से सहमत हैं? आप बताओ मुझे, कुछ दिव्या का जो पार्ट है वो सुमन में नहीं है, तो दे तो रखा है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। सम दिव्या इज मोहित, कुछ दिव्या मोहित नहीं है। सम दिव्या इज मोहित, कुछ दिव्या मोहित है। लेकिन एक बात बताओ, कुछ दिव्या सुमन नहीं है तो कुछ दिव्या मोहित भी नहीं होगी, इसका तो स्टेटमेंट मालूम पड़ रहा है मैं आसानी से। देखो ये भी कुछ सीट, ये भी कुछ खाली है, ये भी कुछ खाली है, तो यहाँ पे भी मजा आएगा। मतलब ये भी नहीं जा सकता, ये भी नहीं जा सकता, दोनों में से कोई नहीं जा सकता, मतलब इन दोनों का रिलेशन नहीं मालूम हमको। जब इन दोनों का रिलेशन नहीं मालूम है हमको तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो पता है सिर्फ वो ही राइट करना है। अगर पॉसिबिलिटी लगती है इसमें तो ये राइट हो सकता था, वरना नहीं। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तीसरे की बात करूं, ये भी सेम है, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको कर लीजिएगा आप। ये होमवर्क है आपका, नो बुक आर ओपन। आप ये करो, नो बुक आर ओपन, कोई भी बुक ओपन नहीं है। ऑल ओपन आर गुड, ये सारे ओपन गुड हैं। ओनली अ फ्यू पेजेस आर बुक, ओनली अ फ्यू पेजेस आर बुक, फ्यू पेजेस आर बुक, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ऑल पेज इज बुक इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल पेज इज बुक, पेज कहाँ है हमारा? ये है पेज। बुक कहाँ है हमारा? ये है बुक। तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि नहीं यहाँ पे? जब थोड़ा पार्ट हमें दे रखा है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। हमें थोड़ा पार्ट मना कर दिया तो पॉसिबिलिटी नहीं आती है उसमें। हमारा थोड़ा पार्ट का ऑलरेडी रिलेशन दे रखा है तो पॉसिबिलिटी आएगी ही नहीं यहाँ पे। स्टेटमेंट रॉन्ग। और ये आपको कब ध्यान देना है? जब आप पहले देख लो, जब हमें यहाँ पे ऑल दे रखा है यहाँ पे, तो हम ऑलरेडी हमारा सम का रिलेशन है तो पॉसिबिलिटी तो आएगी ही नहीं। जब पॉसिबिलिटी नहीं आएगी तो ऑल का स्टेटमेंट गलत। दूसरा देखो, सम पेजेस आर गुड, कुछ पेजेस गुड नहीं है। क्या ये पता चल रहा है? क्या बोलो मुझे, क्या ये पता चल रहा है? कुछ पेजेस की बात यहाँ दिख रही है हमें, कुछ पेजेस नहीं है, कुछ पेजेस यहाँ नहीं है, कुछ पेजेस यहाँ नहीं है। बताओ मुझे, सीधा तो बोल रहा है, सब बोल रहा है, तो करेक्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट पे आओ, ऑल ग्रेप्स इज बिस्किट, तो यहाँ पे ग्रेप्स लिखा, ऑल ग्रेप्स इज बिस्किट। नो ग्रेप इज पपाया, कोई भी ग्रेप पपाया नहीं है, ठीक है, कोई भी ग्रेप पपाया नहीं है। हमने रिलेशन बता दिया यहाँ से। जैसे जैसे हम यहाँ से रिलेशन बताएंगे वैसे वैसे हमें पता चल गया इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका हमें नहीं मालूम है। ये बात आप ध्यान से सोच के चलो, इसका रिलेशन हमें मालूम ही नहीं है। दूसरा देखो, ऑल डेट्स इज ग्रेप, ऑल डेट्स इज ग्रेप्स, ये डी आ गया बीच में। अब यहाँ पे में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो कंक्लूजन पे। अब क्या कहता है कंक्लूजन? कंक्लूजन कहता है हमारा नो डेट्स इज पपाया, नो डेट्स इज पपाया। क्या हमें डेट और पपाया के बारे में मालूम है? डेट्स हमारा ये रहा, पपाया हमारा ये रहा। अब आप एक एग्जाम्पल समझो, ये डेट्स हमारा ग्रेप्स के अंदर होता है। आप ये समझो हमारा कि हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में 5 लोग हैं। 5 लोग में से कर्फ्यू लगा है, आप समझ लो कर्फ्यू लगा है, कोविड का टाइम है। हमें बोल दिया घर से 5 के 5 व्यक्ति नहीं जा सकते। जब 5 के 5 व्यक्ति घर से बाहर नहीं जा सकते और एक बोलता है कि भाई मैं तो चला जाऊं, मैं चला जाऊं, नहीं, जब बोल दिया 5 के 5 व्यक्ति घर में रहेंगे, 5 के 5 व्यक्ति घर में रहेंगे, तो घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा सकता। घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा सकता, मतलब ये भी इससे बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब छोटे वाले को भी मना होगा, बड़े वाले को भी मना होगा, सबको मना होगा। अंदर से बाहर कोई नहीं आ सकता, तो नहीं बाहर आ सकता, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नो डे, अब पढ़ो से दोबारा, नो डेट इज पपाया, ठीक है। क्या गलत बोल रहा है? ऑल ग्रेप्स आर डेट, सारे ग्रेप्स डेट है। क्या थोड़े से हिस्सा इसमें जा सकता है? मैंने आपको बोला था इस और ये वाले रिलेशन में बताया था आपको, बोलो मुझे कौन सा राइट है। जब हमारा ये रिलेशन आता है तो ये बाहर जा सकता है, ये अंदर जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बस ये भी राइट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? ऑल ग्रेप्स इज बिस्किट, ये भी पूरा सेम वेन डायग्राम है।
ऑल ग्रेप्स इज बिस्किट। नो ग्रेप इज पपाया, कोई भी ग्रेप पपाया नहीं है। ऑल डेट्स इज ग्रेप, ऑल डेट्स इज ग्रेप्स। वेंड सेम है, कंक्लूजन डिफरेंट है। नो डेट इज पपाया, कोई भी डेट पपाया नहीं है, ठीक है ठीक है। ऑल ग्रेप्स आर डेट, ऑल ग्रेप्स आर डेट, ठीक है, दोनों ठीक है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो आगे। ऑल ग्रेप्स इज बिस्किट, सम पपाया इज बिस्किट इज द पॉसिबिलिटी। अब हम यहाँ क्वेश्चन बिस्किट में पॉसिबिलिटी का करेंगे। वेन डायग्राम सेम है तो आपका वेन डायग्राम सेम ही चलेगा। दूसरे क्वेश्चन पे उसके कंक्लूजन पे ध्यान दीजिएगा। ऑल ग्रेप इज बिस्किट, जिसको वेन डायग्राम बार बार समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ बनाओ, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से और बन सकता है, कितनी जल्दी बन सकता है। ऑल ग्रेप इज बिस्किट, हमने यहाँ बिस्किट लिख दिए। नो ग्रेप इज पपाया, कोई भी ग्रेप पपाया नहीं है। ऑल डेट इज ग्रेप, ऑल डेट इज ग्रेप, यहाँ हमने डेट लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अब बताओ पॉसिबिलिटी पपाया और बिस्किट में लगेगी कि नहीं। पपाया ये है, बिस्किट ये है। जब जब हमें कोई किसी के बारे में नहीं मालूम पड़ता तब तब पॉसिबिलिटी जन्म लेती है, मैंने बताया था आपको। तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। चलो ये था हमारा सेशन। हो सकता है आपको सेशन पसंद आया हो। ये सारे क्वेश्चंस आज के थे एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ के। तो होपफुली सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। होपफुली मैं आपको आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग या अल्फान्यूमेरिक सीरीज के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक बने रहिएगा। और कोई भी कंक्लूजन आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, कोई भी स्टेटमेंट डिफिकल्ट लग रहा हो तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।